बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक, पेज नंबर 64। प्रश्न निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला है 4 गुणित 3 पूरे की घात 4 गुणित 2/4 पूरे की घात 6। सबसे पहले हम आधार को देखते हैं। यहाँ पर आधार 4 है, आधार 3 है, यहाँ आधार 2 है और आधार 4 है। 4 को हम आधार 2 के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए। 4 बराबर होता है 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। 2 का गुणा 2 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। इस तरह से हम 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 के रूप में। तो यहाँ 4 है, 4 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 3 पूरे की घात लिखते हैं 4 गुणित 2 बटा, इस 4 के स्थान पर भी हम लिखेंगे 2 की घात 2 और पूरे की घात 6 लिखते हैं। इसके पश्चात एक नियम है, a की घात a गुणित b पूरे की घात m हो तो यह a की घात भी m गुणित b की घात m ऐसा होता है। यदि ब्रैकेट के बाहर घात m है तो यह घात m a का भी घात होगा और b का भी घात होगा। इसी तरह से भाग के लिए भी नियम है, यदि a बटा b पूरे की घात m हो तो इसे लिखा जाता है a की घात m बटा b की घात m। तो इस नियम के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2 पहले से है और पूरे की घात 4 गुणित 3 की घात 4, अर्थात यह घात 4 इसका भी घात है और इसका भी घात है, गुणित यहाँ भी हम इस नियम के अनुसार लिखेंगे 2 की घात 6 अंश में लिखते हैं और हर में है 2 की घात 2 और घात 6 भी लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे घात 6। एक नियम यह भी है, a b पूरे की घात m है तो इसे लिखते हैं a की घात m b की घात m। और एक सूत्र यह है, a की घात m है, ब्रैकेट के बाहर a की घात n है तो इसे लिखा जाता है a की घात m गुणित n। तो इस सूत्र से लिखते हैं हम 2 की घात 2 गुणित 4, 4 और 2 का गुणा होगा। ब्रैकेट के अंदर घात 2 है, ब्रैकेट के बाहर घात 4 है तो दोनों घातों का गुणा होगा। 2 की घात 4 दूनी 8 गुणित 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 6 बटा, यहाँ पर 2 की घात ब्रैकेट के अंदर 2 है, ब्रैकेट के बाहर 6 है। 2 की घात 2 और पूरे की घात 6 है, इन दोनों घातों को गुणा कर लिखते हैं 2 की घात 6 दूनी 12। यहाँ 2 की घात 8 3 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 6 है और 2 की घात 12 है तो यहाँ से 2 की घात 8 और 2 की घात 6 इन दोनों को हम गुणा करके लिख सकते हैं, या तो हम इन दोनों को भी आपस में भाग देकर लिख सकते हैं। लिखते हैं 2 की घात 8 गुणित 3 की घात 4, 2 की घात 6 को हम भाग देंगे 2 की घात 12 से। इसके लिए देखते हैं दोनों का आधार एक समान है तो लिखेंगे एक बार आधार 2, अंश में घात है 6 ऋण हर में घात है 12, इसलिए ऐसा लिख देते हैं। चूँकि इसके लिए भी नियम है हमारे पास, यदि a की घात m बटा a की घात n हो तो लिखते हैं a की घात m माइनस n। इस सूत्र से हमने ऐसा लिखा। अब 2 की घात 8 गुणित 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 6 ऋण 12, 6 में से 12 नहीं घटा सकते तो इसे हम उल्टा कर देते हैं, 12 में से 6 घटाते हैं 6 आता है, दोनों में से बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण लिख देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं 2 की घात 8 गुणित 2 की घात ऋण 6, इन दोनों को हम गुणा करके लिखेंगे। इन दोनों को गुणा करने के लिए एक बार आधार 2 लिखते हैं, यहाँ पर घात 8 है धन, यहाँ से घात ऋण 6 है गुणित 3 की घात 4। दो की घात 8 धन ऋण 6, एक पद धनात्मक है एक पद ऋणात्मक है, अतः हम घटाएंगे। 8 में से 6 घटा देते हैं तो आता है 2 गुणित 3 की घात 4। अगला प्रश्न देखिए, 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 6 बटा 5 की घात 3
इसे सरल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आधार। तीनों जगह आधार एक समान है, यहाँ भी आधार 5 है, आधार 5 है, यहाँ भी आधार 5 है। अंश में हम देख रहे हैं 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 6, तो दोनों को गुणा करते हैं। दोनों को गुणा करने के लिए दोनों का आधार एक समान है, इसलिए एक बार 5 लिखेंगे। घातों को जोड़ देते हैं, 4 धन 6 बटा 5 की घात 3। अंश में लिखते हैं 5 की घात, जोड़कर लिख देते हैं 6 4 10 बटा 5 की घात 3। अब 5 की घात 10 को भाग देना है 5 की घात 3 से, तो आधार एक समान है, इसलिए एक बार आधार लिखते हैं 5। अंश की घात 10 में से हर की घात 3 को घटा देते हैं, तो आता है 5 की घात 10 में से 3 घटाकर लिखते हैं 7।